Dear students, today I am discuss BSc first year first semester experiment number 3। यहाँ पर आज का जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर N/30 copper sulfate solution and find out the strength of given copper sulfate solution in gram per liter using सोडियम थायोसल्फेट जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं एज एन इंटरमीडिएट सॉल्यूशन एंड स्टार्च एज एन इंडिकेटर। तो ये यहाँ पर आज का टॉपिक है, मतलब ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के साथ ही जो यहाँ पर आज की रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल में वो है कॉपर सल्फेट N/30 सोडियम थायोसल्फेट जिसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन जो कि स्टार्च के रूप में हम लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट इसमें आएगा दिस अपीयर्स ऑफ ब्लू कलर। यहाँ पर ये जो है इसका एंड पॉइंट आएगा, मतलब कि जो ब्लू कलर है वो यहाँ पर डिसअपियर मतलब दिखाई नहीं देगा, रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रोसीड्यूर। और प्रोसीड्यूर में जो फर्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड N/30 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर CuSO4.5H2O इज 249.7। द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट या CuSO4.5H2O टू बी डिजोल्व इन 250 ml फॉर N/30 स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालेंगे W = EnV/1000। तो यहाँ पर तो वेट निकालेंगे तो 249.7/1000 इंटू 1/30 इंटू 250। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वो निकलेगी 2.08 ग्राम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेट एक्यूरेटली अप्रोक्स 2.08 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O and transfer it to a 250 ml measuring flask containing about half test tube of dilute acetic acid to prevent the hydrolysis of copper sulfate. Add some distilled water, shake the flask to dissolve the said and make up the volume with distilled water up to the mark and mix well. इसमें सेकंड जो हेडिंग है वो है टाइट्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नॉन विद थायोसल्फेट। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसके अंदर देखेंगे रिंस एंड फिल द ब्यूरेट विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। नोट द इनिशियल रीडिंग, प्रिपेयर आउट 10 ml of prepared copper sulfate solution into a conical flask and add 1 gram of solid potassium iodide or 1 ml of 100% potassium iodide solution or 10 ml of 10% potassium iodide solution. Shake it. The color of the solution becomes dark brown. Run in hypo solution from the burette with shaking till the color of solution becomes light yellow. Add 1 ml of freshly prepared starch solution. A blue color is developed to this solution. Now add hypo solution drop by drop with constant shake till the blue color just appears. This is end point. Repeat the titration to get the concordant reading. तो यहाँ पर जो थर्ड हमारी हेडिंग है वो है टाइट्रेशन ऑफ द सप्लाइड या अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद हाइपो सॉल्यूशन। तो प्रोसीड्यूर इज द सेम एज डन विद द नॉन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर देखेंगे ऑब्जर्वेशन में जो फर्स्ट हेडिंग है टाइट्रेशन ऑफ नॉन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद हाइपो सॉल्यूशन, जिसमें जो 4 कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट है यहाँ पर कॉलम 5 है। यहाँ पर जिसमें फर्स्ट कॉलम में
सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और थर्ड जो कॉलम है जिसमें वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, जिसमें एक इनिशियल रीडिंग होगी ml में और एक फाइनल रीडिंग होगी ml में, और लास्ट जो कॉलम है वो है वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें सीरियल नंबर 1 है, तो यहाँ पर 10 ml लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग 21.7 ml, जबकि सेकंड रीडिंग है 10 ml लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 0 ml लिया इनिशियल रीडिंग है हाइपो सॉल्यूशन की, और फाइनल रीडिंग इसकी होगी वह 20.2 ml। थर्ड रीडिंग है 10 ml, और वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन में इनिशियल रीडिंग जो है 0 ml, और जो फाइनल रीडिंग होगी वो 20.2 ml, जबकि वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन जो है उसको यूज किया गया है 20.2 ml। नेक्स्ट देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद हाइपो सॉल्यूशन। यहाँ पर भी 5 कॉलम लिए हुए हैं, एक में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थर्ड कॉलम में वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन जिसमें इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग है, लास्ट जो है कॉलम वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन यूज, जिसमें फर्स्ट जो रीडिंग ली है जिसमें वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट होगा 10 ml, और वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन इनिशियल रीडिंग 0 ml और फाइनल रीडिंग 21.1, जबकि सेकंड रीडिंग है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 10 ml और वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन 0 ml, फाइनल रीडिंग 22.3 ml, जबकि थर्ड रीडिंग है 10 ml लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन 0 ml इनिशियल रीडिंग है ये, और जो फाइनल रीडिंग होगी 21.1 ml, जबकि वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन जो यूज किया गया है वो है यहाँ पर 21.1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अब आया है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, और कैलकुलेशन के साथ ही यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो है कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पर है 4 इंटू डब्ल्यू इंटू वी अननोन अपॉन वी नोन, मतलब वॉल्यूम अननोन और वॉल्यूम जो है ज्ञात वाला उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू 2.08 इंटू 20.2 अपॉन 21.1, तो यहाँ पर जो आया है 168.06 और 168.06 अपॉन 21.1। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसकी जो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया है वो आया है यहाँ पर 7.96 ग्राम पर लीटर। अब इसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में दिया दी स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पर जो आया 7.96 ग्राम पर लीटर। अब आया है प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, तो वो भी यहाँ पर दी हैं। तो सावधानियाँ यहाँ पर 3 हैं, तो उनमें क्या करना है, तो पहला है यहाँ पर द स्टार्च सॉल्यूशन शुड नॉट बी एडेड इन द बिगिनिंग एज स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स इज insoluble and thus wrong result would be obtained। सेकंड पॉइंट है नो मिनरल एसिड शुड बी प्रेजेंट बिकॉज जो है cuprous iodide is soluble in it, the cuprous ion so produced will be oxidized to cupric ions by the iodine liberated in the reaction। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर समटाइम्स ए ब्लू कलर इज obtained just after the titration has been completed, this is due to insufficient of potassium iodide। तो ये जो थर्ड आपका एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसको आप क्रम से तीसरा प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट, एंड पॉइंट, प्रोसीड्यूर और इसके प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड N/30 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद जो है सेकंड हेडिंग टाइट्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नॉन विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इसके साथ
तीसरी जो हेडिंग है टाइट्रेशन ऑफ दिस अप्लाइड अननोन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद हाइपो सोल्यूशन। ऑब्जर्वेशन में टेबल फर्स्ट और सेकंड, इसके बाद कैलकुलेशन हुआ है और लास्ट में रिजल्ट प्रिकॉशंस। इस तरह ये तीसरा प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है।